Hello dear students, welcome back to English class. Today we are going to start our new poem number 6, and that is Mirror. This poem is written by the poet Sylvia Plath. She is a poetess, okay? And I have already sent you a video about this poetess. So let's start the poem Mirror. In this I have told you the summary also that mirror is personified here. यहाँ पे मिरर को एक पर्सन के जैसे डील किया गया है. मिरर एज ए पर्सन क्या सोचता है, क्या बताता है, that is mentioned in the poem. I am silver and exact. I have no preconceptions. कि भाई मैं सिल्वर हूं और बिल्कुल एग्जैक्ट हूं. I have no preconceptions. मेरे कोई प्री कंसेप्शंस नहीं है कि मैं पहले से ही कुछ कंसेप्शन कुछ मानकर नहीं चलता हूं. प्री कंसेप्शन नहीं है मेरे पास. एग्जैक्ट हूं मैं, मीन्स जो मैं देखता हूं वही मैं बताता हूं. मेरे पास कोई भी प्री कंसेप्शन नहीं है. अगर मैं आपको जैसा भी देखूंगा वैसा ही मैं आपको दिखाऊंगा. द सेम आई विल टेल यू. वट एवर आई सी आई स्वेलो इमीडिएटली. मीन्स वट एवर आई सी आई डोंट क्रिएट एनी problem. I don't create any doubt. I is mirror here used as a personification. तो क्या कहता है कि मैं जैसा भी देखता हूँ I swallow immediately. I accept that कि मैं उसे मान लेता हूँ, swallow कर लेता हूँ और मैं उसी चीज को आपको शो करता हूँ. उसमें ना तो कुछ ऐड करता हूँ ना ही कुछ कट करता हूँ. Just as it is. Just as it is. What I see, I told you, I tell you, just as it is, unmisted by love or dislike. Unmisted means clear, without any mixing of love or dislike. I don't have any emotion of love or dislike. ना मुझे कोई पसंद है ना मुझे कोई गंदा लगता है. Whatever I see, I tell you that only. I'm not cruel, only truthful. If you are looking bad, okay, then I show you bad only. I'm not cruel कि मैं बुरा नहीं हूं कि भाई आप बैड हो और मैं आपको बैड बता रहा हूं. No. आई एम ट्रूथफुल कि मैं ट्रूथफुल हूं. जो मैं देखता हूं वही मैं आपको बताता हूं. इफ आई सी एन अगली फेस आई विल टेल यू दैट अगली फेस ओनली. इफ आई सी अ ब्यूटीफुल फेस आई टेल यू दैट ब्यूटीफुल फेस ओनली. ओके, वट एवर आई सी आई टेल यू दैट ओनली. आई एम ट्रूथफुल. इट इज नॉट दैट कि भाई मुझे कोई प्यारा है तो मैं उसको अच्छा दिखाऊंगा या मैं किसी को डिसलाइक करता हूं तो उसे मैं बुरा दिखाऊंगा. नो. The eye of a little god, four-cornered. What is the mirror saying to himself? कि मैं आई हूं एक गॉड की. फोर कॉर्नर्ड, जिसके फोर कॉर्नर हैं. ठीक है, जैसे गॉड आपको देखता है उसी तरीके से मैं भी आपको देखता हूं. मोस्ट ऑफ द टाइम आई मेडिटेट ऑन द अपोजिट वॉल. मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेट मीन्स फोकस एट अ वन पॉइंट. एट वन पॉइंट, फोकस ऑन अ वन पॉइंट, फोकस एट अ वन पॉइंट. उसको क्या कहते हैं? मेडिटेशन. मेडिटेशन सुना है ना आपने कि भाई ध्यान लगाना. तो कहाँ पे ध्यान लगाता है वो? ऑन द अपोजिट वॉल. अब ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम कोई मिरर के सामने खड़ा रहेगा. तो मिरर के सामने कोई नहीं है तो क्या दिखेगा मिरर को? वो सामने वाली वॉल, अपोजिट वॉल. लाइक here you can see in the picture, if lady is means somebody is there in front of the mirror, he or she can see herself or himself in the mirror. But when no one is there in front of the mirror will meditate on the opposite wall only. It is pink with speckles. Means क्या बता रहा है? क्या है पिंक? वॉल. जो उसके सामने वॉल है वो कैसी है? वो पिंक कलर की, विद स्पेकल्स, सम स्पॉट्स, कुछ दाग धब्बे हैं उस पर. सम आर ब्राइट, सम आर डल. आई हैव लुक्ड एट इट सो लॉन्ग. कि मैं उसे कब से देख रहा हूं? सो लॉन्ग, बहुत लंबे समय से देख रहा हूं. आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ माई हार्ट. इट इज इफ समबडी सीज one thing daily, then it becomes the part of the heart of that person. So in the same way, that wall of pink color with speckles has become the part of his heart. His means mirror's heart. But it flickers. Sometimes it becomes bright, sometimes it becomes dark. Faces
and darkness separate us over and over. Faces and darkness separate us over and over. कि भाई अलग अलग faces, light and bright, darkness separate us over and over. सेपरेट का मतलब कैसे? जब दीवार और मिरर के बीच में कुछ आ जाता है, क्या आ जाता है? फेसेस आ जाते हैं, डार्कनेस, अंधेरा आ जाता है. देन द मिरर कैन नॉट सी दैट वॉल. द मिरर इज नॉट एबल टू मेडिटेट, ओके, ऑन द अपोजिट वॉल. तो क्या कहता है कि कई बार मेरे और वॉल के बीच में फेसेस आ जाते हैं, डार्कनेस आ जाती है जो हमें सेपरेट कर देती है ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन. नाउ आई एम अ लेक, अ वुमन बैंड्स ओवर मी. कि मैं क्या हूं? एक लेक. किस तरह कह रहा है मिरर अपने आप को? अ लेक. लेक पता है ना आपको, झील. अ वुमन बैंड्स ओवर मी. जो वुमन है वो मुझ पर बैंड रहते, मीन्स अ वुमन सीज दैट मिरर अगेन एंड अगेन डेली, सर्चिंग माई रीचेस फॉर व्हाट शी रियली इज. सर्चिंग माई रीचेस. रीचेस मीन्स वो मुझे पढ़ती है, मुझे पूछती है कि व्हाट शी रियली इज, कि वो कैसे दिख रही है. व्हाट अ पर्सन, व्हाई अ पर्सन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. मिरर के सामने क्यों खड़ा रहता है? ताकि वो कैसा लग रहा है, हाउ ही कैन सी हिज पर्सनैलिटी. ओके, तो वो क्या कह रहा है कि वो जो भी वुमेन है मेरे सामने खड़ी और मुझसे पूछ रही है कि व्हाट शी रियली इज, की वो कैसी है. देन शी टर्न्स टू दोज लायर्स, द कैंडल्स और द मून. और फिर किन के पास जाती है? लायर्स. लायर्स किसको बोल रहा है मिरर यहाँ पे? कैंडल्स को और मून को, जिनकी लाइट कम होती है और कम लाइट में जो है रियल फेस नहीं दिखता है. इज इट क्लियर? तो शीशा जो है अपने आप को ट्रूथफुल कह रहा है एंड कैंडल्स और मून को क्या कह रहा है? लायर कह रहा है. ओके, आई सी हर बैक एंड रिफ्लेक्ट इट फेथफुली. आई सी हर बैक. जैसा वो मुझे दिखती है मैं उसी तरीके से उसको दिखाता हूं, बैक कर देता हूं. जो मुझे दिख रही है मैं उसे बैक कर देता हूं. एंड रिफ्लेक्टेड फेथफुली, और पूरे फेथफुली, ट्रूथफुल के साथ में उसे रिफ्लेक्ट करता हूं, शो करता हूं. शी रिवॉर्ड्स मी विद टीयर्स एंड एन एजिटेशन ऑफ हैंड्स. तो क्या कहती है कि कभी कभी वो रोने लग जाती है, कभी कभी एजिटेशन ऑफ हैंड, की हैंड्स मूवमेंट होने लग जाती है. जब कोई गुस्से में होता है या किसी चीज के लिए विरोध करता है तो अपनी हैंड्स मूवमेंट करने लग जाता है. सो शी रिवॉर्ड्स मी विद टीयर्स. कभी कभी वो मेरे सामने रोने लग जाती है. एजिटेशन ऑफ हैंड्स, हैंड्स की मूवमेंट करने लग जाती है. आई एम इम्पोर्टेंट टू हर. हर किसके लिए? अ वुमेन. जो उस पे बैंड है तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है. शी कम्स एंड गोज. वो आती है, जाती है. ईच मॉर्निंग इट इज हर फेस दैट रिप्लेसेस द डार्कनेस. तो each morning that woman come in front of the mirror and sees her face that replaces the darkness, जो कि darkness को दूर कर देता है और मिरर के सामने एक फेस होता है. In me she has drawn a young girl. So what is the mirror saying here? ध्यान से सुनो. जब एक वुमेन अपने जब वो यंग होती है तो वो मिरर को देखना शुरू करती है और वो देखते 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 शी बिकम्स ओल्ड, वो बूढ़ी हो जाती है. ओके, सो शी हैज ड्रॉन अ यंग गर्ल. कि वहां पे एक यंग गर्ल उस शीशे में ही, पहले उस शीशे में यंग गर्ल दिखती है लेकिन अब वो जो वुमेन है वो ओल्ड हो चुकी है. वो शीशे में ओल्ड ही दिखती है, यंग नहीं दिखती. यानी कि यंग कहीं ड्रॉन हो चुकी है, यंग कहीं गायब हो चुकी है, कहीं डूब चुकी है. उस शीशे में ही वो कहीं गुम हो चुकी है यंग गर्ल. क्यों? क्योंकि शीशा देखते देखते वो जो गर्ल है बहुत बड़ी हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है. अब वो शीशा उसे ओल्ड ही दिखा रहा है, यंग नहीं दिखा रहा है. एंड इन मी एन ओल्ड वुमेन. और मुझ में क्या देखती है? एक ओल्ड वुमेन. इन मी शी हैज ड्रॉन अ यंग गर्ल. यंग गर्ल को ड्रॉन कर दिया है, डुबा दिया है. इन मी एन ओल्ड वुमेन. और मेरे अंदर क्या है? ओल्ड वुमेन. राइजेस टुवर्ड हर डे आफ्टर डे लाइक अ टेरिबल फिश. तो उस राइजेस टुवर्ड हर डे आफ्टर डे. तो ओल्ड वुमेन है, डे बाय डे ओल्ड होती जा रही है. लाइक अ टेरिबल फिश. जिस तरीके से एक टेरिबल फिश होती है, पानी में एक फिश डरी हुई होती है, उसी तरीके से वो ओल्ड वुमेन भी शीशे के सामने जो है अपने आप को इस तरीके से देखती है कि हाउ शी हैज बिकम ओल्ड, कि वो बूढ़ी कैसे हो गई है. शी वॉज यंग. नाउ जब यंग थी तो शीशा उसे यंग दिखाता था. नाउ शी इज ओल्ड.
the mirror sees it old only and shows it old only, उसे old ही दिखा रहा है. So this is a very interesting poem. Mirror exactly truth बता रहा है. Mirror है जो एक हमारी लाइफ का important part है and it is showing the truth only. So जो मिरर है हमेशा में ट्रूथ ही बताता है. जो आदमी, जो इंसान, जो चीज जैसी दिखती है, द सेम ही टेल्स. ओके, सो इन दिस पोयम फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज हुई है? पर्सोनिफिकेशन. यहाँ पे जो मिरर है नॉन लिविंग थिंग है और उसको एक पर्सन के जैसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. ओके, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को एज ए पर्सन डिस्क्राइब करते हैं देन इट इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन. सो जो मिरर है हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसमें पोएटेस ने मिरर को एक पर्सन के जैसे डिस्क्राइब करा है. जैसे पर्सन अपनी बातें बताता है, हाउ डज ही फील, इन द सेम वे द मिरर इज टेलिंग all the things that what I feel whenever I alone, what I meditate on, कि मैं किस पे meditate करता हूँ, and how I was separated, किस तरीके से मैं separate हुआ था. So all kind of these things are told by this non-living thing mirror and it is a very interesting poem. So students, I hope you have understood it. If you have any doubt you can ask me. Thank you.